आप सभी बच्चों को धन्यवाद। चलिए हम एक नए वीडियो के साथ चलते हैं, जो शायद यह आपके लिए बहुत ही बेटर होने वाले, बहुत ही उम्दा क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ। यह आपके क्वेश्चंस में लगभग लगभग आपको आ सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो इन चीज़ों को देखिए और याद कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे फॉरवर्ड करिए और हो सके तो इसे सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए मैं एक चैप्टर से बात करता हूँ जो खास करके इस एग्ज़ाम के व्यू से मैंने इन सारे क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा और शायद अच्छी समझ में आ जाए। चलिए मैं बात करूँ, एक बार थोड़ा थ्रू आउट हो जाए। अगर मैं अर्थशास्त्र की बात करूँ तो यह हमारा इकोनॉमिक्स है, जो कि आपको चैप्टर्स अगर क्लास 10th में पूछे जाते हैं। यह एक एसएसटी का एक ये एसएसटी के अगर सेक्शंस की बात करूँ तो एसएसटी में एक सेक्शंस है इकोनॉमिक्स, उस सेक्शंस के बारे में बात करूँगा। चलिए पहला क्वेश्चंस बात करें, समय निकाले बिना निकाले हुए अगला क्वेश्चंस की और चलिए पहला क्वेश्चंस क्या होता है। देखिए मैं बात करूँ पहला क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन जो कि बहुत हमेशा पूछे जाते हैं, तीन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला यह आपको पूछा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में यानी ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहला एटीएम क्या फुल फॉर्म, तो आपको ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स, यानी याद रखिए एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स। अब यह इसे कह सकते हैं हिंदी में स्वचालित यंत्र। क्या कह सकते हैं? स्वचालित यंत्र। अगर मैं बात करूं तो यह नए युग की नई शुरुआत में हम लोग चलते हैं, तो यह हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। सभी आपने देखा होगा एटीएम्स के मशीन्स के ऊपर। चलिए अब मैं बात करूँ ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स होता है, जो कि आपको ऑटोमेटिक हमें किसी भी तरह कंप्यूटरकृत मशीन होते हैं, जो बैंक ग्राहकों को या बैंक शाखा जाने के ज़रूरत के बिना हम किसी भी पैसा को निकाल सकते हैं, निकासी कर सकते हैं, जमा भी यहाँ तक कर सकते हैं। चलिए तो आपने समझ लिया। अगर पूछा जाता एटीएम क्या है तो आपको आंसर देना है शॉर्ट फॉर्म में। एटीएम एक स्वचालित यंत्र है जिससे ग्राहक की बिना किसी के सहायता से किसी भी पैसा को निकासी या जमा कर सकते हैं। बस इतना ही आंसर आपको देना है। दूसरा पूछा जा सकता है ऑटो यानी एटीएम का पूरा नाम, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स है। आफ्टर सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करूँ, देखिए आपने अगर नए युग की मैं बात करूं तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। चलिए मैं बात करूं समावेश क्वेश्चन है, समावेशी विकास क्या है। देखिए समावेशी विकास का अर्थ ऐसी विकास से लिया जाता है जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हो और गरीबी दूर किया जाए, करने में मदद हो। जैसे समावेशी में विकास में सबसे पहला आपको गरीबी दूर करना होता है, कृषि का विकास करना होता है, आय के साधन का विवरण होता है, पर्यावरण संरक्षण से होता है, रोजगार का सृजन होता है। ये सभी कुछ मिला के आपको समावेशी विकास होता है। समावेशी विकास मतलब यह होता है कि सभी आपस में मिलके हम सभी, हमारे यहाँ जितने भी गरीबी है इनको कैसे दूर किया जाए, यही समावेशी विकास होता है। अगर पूछा जा सकता है कि समावेशी विकास के कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, तो आपको याद रखना हो गरीबी को दूर करना, कृषि विकास को, आय के विवरण से सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन। ठीक है, हम फिर सभी आपके पास अगर चलें तो हम सभी आपस में मिलकर सभी का विकास करें। अगर आपको अच्छा लगता है विकास तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और उन्हें भी देखने के लिए मदद करें, और हो सकता है उसके भी काम आ जाएंगे ये क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए मैं आज आपके लिए ऐसा क्वेश्चंस लाया हूं जो कि मिनिमम नहीं मैक्सिमम पूछे जाते हैं। यही सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं और आने वाले समय में बहुत फायदा हो सकता है। चलिए क्वेश्चंस की मैं बात करूं, कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। मेरा अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, यानी मल्टीनेशनल अगर कंपनी की बात करूं तो बहुत सारे कंपनी वर्तमान में आपको देखा जा सकता है जो कि आपको आसपास। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसे कंपनी को कहा जाता है जो अपने उत्पादन नियंत्रण और उसका स्वामित्व विश्व के कई देशों में रखती है। केवल एक देशों में नहीं बल्कि कई देशों में, और उन चीज़ों को आपको काफ़ी आगे तक बढ़ाने में, खास करके गरीबी को किसी कम देश के जो होते हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें नौजवान जो होते हैं इसमें आपको कार्यरत होते काम करते हैं, चाहे बहुत सारे जैसे जैसे सैमसंग वगैरह, सोनी, इस इत्यादि कई तरह के कंपनी आपको मिल जाएंगे जो आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो आपको इतना ही याद रखना हो। वैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी उसे कहते हैं, बहुराष्ट्रीय नाम से ही स्पष्ट होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। वैसे देखिए बहुराष्ट्रीय बहुत सारा राष्ट्रों में, आप इतना याद रखिएगा
कि वैसे कंपनी जो बहुत सारे राष्ट्रों में अपने शाखाओं खोलकर वहाँ कई तरह की चीज़ों को निवेश करते हैं उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। इतना ना भी याद हो तो आपको 2 नंबर जो होंगे वो मिस्टर आदरणीय हमारे चेक करने साहब वो 2 नंबर दे देंगे ज़रूर। तो इतना याद रखना होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी उसे कहते हैं वैसे कंपनी जो बहुत सारे देशों में अपनी छोटी छोटी या बड़ी शाखाओं के जरिए लोगों को रोजगार मुहैया करवाते हैं। इसके अलावा वो कई तरह के कम्युनिकेशन साधन उपलब्ध करवाते हैं। ये सारे के सारे बहुराष्ट्रीय कंपनी होते हैं। अपने शब्द अपने। चले अगला क्वेश्चन की बात करो। अगला क्वेश्चन साख क्या है। देखिए अगर बात आती है अगर आपके साख अच्छी है तो भाई साहब सब कुछ चलने वाला है, और साख अच्छी नहीं है तो कुछ भी चलने वाला नहीं है। आप एक मनुष्य नहीं बल्कि आप एक मनुष्य रूपी आप एक जानवर हो कह सकते हो। तो बात करें कि मुद्रा और साख की। सबसे पहले मैं साख की बात करूं। देखिए साख का अर्थ होता है विश्वास। साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास। यानी अगर आपका विश्वास अगर है, मान लेते हैं बगल वाले दुकानदार के पास अब गए, एक बार सामान लिए, 2 रुपया का सामान लिए, अगला बार बोले कि मैं 2 दिन के बाद वापस कर, लेकिन उसको आप 2 महीने तक भी वापस नहीं समय देखने को दिए, उसका वापस नहीं, तो आपका साख क्या हुआ? समाप्त हो गया। तो यही तो साख होता है भाई साहब। तो कहते हैं देखिए साख का मतलब, आप क्वेश्चन पर बात करें, साख का मतलब होता है ऋण लौटाना या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास को हम लोग साख कहते हैं। यदि आप में अगर साख नहीं है, अगर आप में विश्वास नहीं है तो आपका साख क्या है? समाप्त है भाई साहब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। देखिए आय मीन्स हम लोग बात करते हैं आय और व्यय दो। आय मीन्स होता है कमाना यानी जमा करना, और खर्च करना ये मतलब आप जानते हो। जब देश के कुल आय को उसी जगह जनसंख्या से भाग दिया जाता है। मान लेते हैं कि आपने सुना होगा अगर भारत की कुल, अगर आपको 100 रुपया मान लेते हैं, कुल पैसा 100 रुपया, जनसंख्या 10 व्यक्ति है, तो इससे भाग देते हैं तो यह प्रति व्यक्ति जो औसत आपको आता है यह आपको क्या हो जाता है? प्रति व्यक्ति आय हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भाई साहब हमेशा हमेशा देखने को मिलता है आपके क्वेश्चंस के लिए। बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, सबसे पहला आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि भारत किस तरह के अर्थव्यवस्था वाले देश है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले। यहाँ के जो मृत आप खास करके यहाँ के लोग नौकरी से भी काम कर लेते हैं साहब जी। कुछ लोग रोजगार, कुछ लोग कृषि का काम कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत अलग अलग काम करके हमारे भाई साहब जो होते हैं बहुत टैलेंटेड बिहार के लोग होते हैं। इसीलिए बिहार के नहीं बल्कि भारत के ही लोग, इसीलिए हम लोग कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको याद करना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करूं तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो अलग अलग मार्केट एवं आर्थिक नियोजन का मिश्रण है, जिसमें निजी क्षेत्र एवं राज्य व्यवस्था के निर्देशन करते हैं। फिर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कि सार्वजनिक स्वामित्व या निजी सभी तरह के आपको हस्तक्षेप मुक्त हो, मार्केट हो, इस तरह से चीज़ों को हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात करूं तो मुद्रा के आर्थिक, ये आपको लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। मुद्रा के आर्थिक लाभ देखिए आपको याद रखना होगा, ज़्यादा नहीं, इतना लंबा याद नहीं रखिए। याद बिल्कुल ही कतई ये नहीं आपसे याद हो सकता है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए आपको याद सिर्फ और सिर्फ इसका टाइटल याद रखिए। मुद्रा क्या है? देखिए मुद्रा एक ऐसी इकाई है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्रय या विक्रय करते हैं या विनिमय करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं। आप इतना याद रखें। मुद्रा क्या है? मुद्रा एक ऐसी इकाई है, एक ऐसा माध्यम है जो किसी वस्तु के लिए क्रय विक्रय में हमें क्या करता है? मदद करता है। अब देखिए इसके महत्व की बात करूँ तो सबसे पहला बाजारी व्यवस्था के धुरी व्यवस्था, इतना याद रखिए और अपने मन से इसको पढ़िए। और दूसरा आर्थिक विकास का मापन होता है। इसके अलावा आर्थिक विकास के मापन में बात करूँ तो ये आपको श्रम विभाजन, जैसे बहुत सारे लोगों को नौकरी प्राप्त होता है, आर्थिक क्षेत्र का विनिमय होता है, आज़ादी मिलती है। अगर आपके पास पैसा है तो भाई साहब दुकान खोल लीजिए, अलग अलग कंपनी खोल लीजिए, जो भी तरह के करना है। पैसा नहीं है तो कहते हैं बिना पैसा नहीं, अगर पैसा आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला, पैसा होना संभव है। तो ठीक है, आप अच्छा से पढ़िए लिखिए और नौकरी अच्छा करके बाप माँ को जो खूब पैसा कमा के पैसा पिताजी को खूब आगे बढ़ाइए। चलिए बात को निवेश का आधार हो सकता है सामाजिक प्रतिष्ठा। अगर आपके पास पैसा है, कुछ भी अगर पैसा क्या है तो थोड़ा बुरे भी इंसान हो तो शायद आपकी इज्जत
आपके समाज में आसपास देख सकते हो बहुत सारे फायदे होते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, आपके इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले बैंक की मैं बात करूं तो बैंक का अर्थ ही होता है कि जहां पैसा जमा करता है, सभी ने देखा होगा बैंक। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए व्यावसायिक बैंक, या दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाणिज्य बैंक या कॉमर्शियल बैंक किसे, इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो ये आपका कॉमर्शियल बैंक होता है। आपको इतना याद रखना होगा, उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करती है, उसे हम लोग वाणिज्य बैंक या व्यावसायिक बैंक कहते हैं। देख सकते हो किस तरह से हमारे मोहतरमा जो है ये बैंक को पकड़े हुए, हमारे आज़ादी को छीने हुए, क्योंकि पैसा नहीं है तो शायद आपके पास कुछ नहीं है। इन मोहतरमा से लास्ट में हम लोग विदा लेते हुए, अपने सारे क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। हम अगले वीडियो में फिर से पुनः मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।